Today, I want to make you practice in this video. If you practice with me, you will improve your spoken English. That is why I've taken so many topics in this video in order to make you practice. Okay, so let's begin now. So guys, पहला टॉपिक है as opposed to. as opposed to का मतलब होता है के बजाय, के विरुद्ध। अगर आप किसी चीज के विरुद्ध कुछ करते हैं या फिर कोई भी किसी चीज के विरुद्ध है तो उस जगह पे आप as opposed to को यूज कर सकते हैं। जैसे उसने मेरे विचारों के विरुद्ध अपना फैसला लिया। He made his decision as opposed to my thoughts. मैं चाय के बजाय कॉफी पसंद करता हूँ। आई प्रेफर कॉफी एज अपोज टू टी। आप चाहें तो इंस्टेड को भी यूज कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। एज कंपेयर टू। एज कंपेयर टू का मतलब होता है के मुकाबले में। इस मुकाबले में ये ठीक है। जब आप तुलना करते हैं किसी चीज की तो उस जगह पे आप एज कंपेयर टू को यूज कर सकते हैं। जैसे दिल्ली के मुकाबले में मुंबई का मौसम ज्यादा गर्म है। एज कंपेयर टू दिल्ली मुंबई's weather is much hotter. इस साल के मुकाबले में पिछले साल की बिक्री बहुत कम थी। As compared to this year, sales last year were much lower. With great love. With great love का मतलब होता है बड़े प्यार से। मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से सिखाया कि कैसे मुश्किलों का सामना करना चाहिए। My mother taught me with great love how to face challenges. उसने मुझे बड़े प्यार से मेरी मदद करने का तरीका बताया। मुझे उसकी देखभाल बहुत पसंद आई। He showed me how to help with great love. I really appreciated his care. No matter what anyone says, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। No matter what anyone says, I will always be with you. कोई कुछ भी कहे, मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगा। No matter what anyone says, I will stick to my decision. It may also be possible that. ऐसा भी हो सकता है कि, मतलब जब आप अंदाजा लगाना चाहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वह वहां पर ना हो तो उस जगह पे आप इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट उसके बाद सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस काम के लिए ज्यादा समय लगे। It may also be possible that it takes more time for us to finish this task. ऐसा भी हो सकता है कि वह कल के बजाय आज आ जाए। It may also be possible that he arrives today instead of tomorrow. Next one is similar to. Similar to का मतलब होता है कि जैसा, की तरह। जैसे कि वह आपके जैसा नहीं है, ये कपड़ा इसके जैसा नहीं है, तो उस जगह पे आप similar to को यूज करेंगे। जैसे इस फोन का डिजाइन मेरे पुराने फोन जैसा नहीं है पर थोड़ा बेहतर है। The design of this phone is similar to the one I had before, but a little better. यह शर्ट उसी तरह की है जो मैंने पिछले हफ्ते पहनी थी। यह मेरी पसंदीदा है। This shirt is similar to the one I wore last week. It's my favorite. तो गाइस इसी तरीके से सारा का सारा स्ट्रक्चर्स आप चाहते हैं सीक्वेंस में, लेकिन आपको स्ट्रक्चर्स कैसे यूज करना है आपको बताया गया है उसमें। ओके, और सभी के कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। इसके अलावा जो फ्रेजल वर्ब्स है उसमें भी आपको 200 से प्लस फ्रेजल वर्ब्स है जो हम अक्सर यूज करते हैं स्ट्रक्चर्स के रूप में बताया गया है। ओके, और तो और सारा का सारा कंजंक्शन है 3 ई बुक्स, लेकिन आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। वो ई बुक है जो फेसबुक पेज के लिए बनाई गई थी, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप चाहते हैं कि तीनों ई बुक लेना तो उसके साथ में आपको फ्री में मिल जाएगा। जो इंक्लूड किया गया है वहीं पे 4 ई बुक्स मिल जाएंगे। ओके, उस ई बुक में सारा कुछ कवर किया गया है बेसिक टू एडवांस, और सभी के 100-200 ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं केवल प्रैक्टिस के पर्पस से। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो अगला टॉपिक है इन द सेम वे। इन द सेम वे का मतलब होता है उसी तरीके से। जैसे मैं उसे उसी तरीके से करूंगा जैसे हमने पिछली बार किया था। यह अच्छा काम किया था। I will do it in the same way as we did last time. It worked out well. उसने समस्या को उसी तरीके से हल करी जैसे पहले की थी। यह वाकई में प्रभावी था। She solved the problem in the same way as before. It was really effective. That's all fine, but वो सब तो ठीक है पर मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता। Whatever you want to speak, you can speak by using that's all fine
बट जैसे वो सब तो ठीक है यार, वो सब ठीक है, पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मीटिंग से पहले सब कुछ तैयार हो। दैट्स ऑल फाइन, बट वी नीड टू मेक श्योर वी हैव एवरीथिंग रेडी बिफोर द मीटिंग। आप चाहें तो यहाँ पे क्या होता है ना, फ्यूचर की, हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आपको नीड टू लगा सकते हैं, हैव टू लगा सकते हैं। इट इज अप टू यू। आपको डरने की जरूरत नहीं कि हमें वी विल नीड टू लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। वो सब तो ठीक है, पर हमें फैसला लेने से पहले बजट के बारे में भी सोचना चाहिए। दैट्स ऑल फाइन, बट वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द बजट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस। देन एट लास्ट। देन एट लास्ट का मतलब होता है तब जाकर, जैसे कि फाइनली, तब जाकर मुझे ये मिला, तब जाकर के ये हुआ। जैसे देन एट लास्ट, तब जाकर सब कुछ इवेंट के लिए तैयार हो गया और हम शुरू कर सके। देन एट लास्ट एवरीथिंग वाज रेडी फॉर द इवेंट एंड वी कुड बिगिन। तब जाकर घंटों तक इंतजार करने के बाद मुझे आखिरकार जवाब मिल गया। देन एट लास्ट, आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स, आई फाइनली गॉट द आंसर। नेक्स्ट वन इज इफ दिस कंटिन्यूज। इफ दिस कंटिन्यूज का मतलब होता है अगर यह चलता रहा। इस जगह पे आप कह सकते हैं इफ दिस गोज ऑन, ये भी चलता है। अगर यह चलता रहा तो देखते हैं क्या होता है। अगर यह चलता रहा तो मुझे लगता है हमें अपना प्लान बदलना चाहिए। इफ दिस कंटिन्यूज, आई थिंक वी शुड चेंज अ प्लान। अगर यह चलता रहा तो हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मुझे डर है कि हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। If this continues, we might have to face problems. I'm worried we won't be able to handle it. Only on one condition. Only on one condition का मतलब होता है केवल एक शर्त पर। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर एक शर्त पर तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। ओनली ऑन वन कंडीशन की जगह पे आप चाहें तो प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट या केवल प्रोवाइडेड भी बोल सकते हैं। इसका ही मतलब होता है शर्त यह है कि, कंडीशन ये है कि। ओके, जैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, एक शर्त है, एक शर्त पर कि तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। आई विल हेल्प यू बट ओनली ऑन वन कंडीशन, यू मस्ट फिनिश योर पार्ट, योर वर्क। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। वन आफ्टर अनदर, काम एक के बाद एक आते गए, इसलिए मैं उन्हें समय पर पूरा नहीं कर सका। द टास्क केप्ट कमिंग वन आफ्टर अनदर, सो आई couldn't फिनिश देम ऑन टाइम। मीटिंग्स एक के बाद एक रखी गई थी और मुझे आराम करने का समय नहीं मिला। द मीटिंग्स वर हेल्ड वन आफ्टर अनदर एंड आई हैड नो टाइम टू रिलैक्स। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, पर हमें पहले दूसरों से पुष्टि करनी चाहिए। आई थिंक सो, बट वी शुड कंफर्म विद अदर्स फर्स्ट। मुझे ऐसा लगता है, पर मुझे फिर से चेक करना होगा। मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। आई थिंक सो बट आई नीड टू चेक अगेन। आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर यट। व्हेन आई फील लाइक, जब मुझे लगे, जब मुझे लगता है, जब मुझे मन करता है। देखो, जब फील लाइक और वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला सेंस में आप ले जाएंगे तो जब मुझे जी करता है, मन करता है, उस सेंस में यूज कर सकते हैं। या फिर लाइक का मतलब की तरह, जैसा भी होता है, उस सेंस में भी ये जा सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करेगा। ओके, जैसे जब मुझे मूवी देखने का मन है या मन करता है तो मैं थोड़ा समय निकाल कर उसका आनंद लेता हूँ। व्हेन आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी, आई टेक सम टाइम ऑफ एंड एंजॉय इट। ओके, जब मुझे लगे, जब मुझे ऐसा लगे तो मैं कर दूंगा। व्हेन आई फील लाइक आई विल डू इट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा लगे, इस तरह से लगे, तो ये अलग सेंस है और इसका बिल्कुल अलग है। जब आपको कहना हो जब मुझे मन करता है तो मैं मदद करता हूँ, व्हेन आई फील लाइक आई विल हेल्प एनीबॉडी, मैं किसी को मदद करता हूँ। तो आपको अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे। ओके, जब मुझे आराम करने का मन करता है तो मैं बाहर चलने जाता हूँ, व्हेन आई फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक आई गो फॉर अ वॉक आउटसाइड टू रिलैक्स। आई फेल्ट अ बिट। आई फेल्ट अ बिट मतलब मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, तो आप कह सकते हैं आई फेल्ट अ बिट लाइक। उसके बाद जो भी कहना चाहते हैं कहेंगे। जैसे मुझे नए जगह पर थोड़ा अजीब महसूस हुआ, पर अब मैं इससे आदी हो रहा हूँ। आई फेल्ट अ बिट अनकंफर्टेबल इन द न्यू प्लेस बट आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट नाउ। मुझे थोड़ा उदासी महसूस हुई जब मैंने यह खबर सुनी। मुझे नहीं लगा था कि यह ऐसा होगा। आई फेल्ट अ बिट सैड व्हेन आई हर्ड द न्यूज़। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी लाइक दिस। यहाँ टू से जोड़ दिया गया, आप चाहे तो अलग सेपरेट सेंटेंस बना सकते हैं। स्टार्टेड फीलिंग, महसूस करना शुरू किया या फिर मुझे ऐसा लगने लगा। काम के लंबे दिन के बाद मुझे थकान महसूस होने लगी थी।
मुझे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत थी। आई स्टार्टेड फीलिंग टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क। आई नीडेड सम रेस्ट। मुझे एक घबराहट महसूस होने लगी जब मुझे सबके सामने बोलना पड़ा। आई स्टार्टेड फीलिंग नर्वस व्हेन आई हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। नाउ आई वाज स्टार्टेड फीलिंग, अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा या फिर मुझे लगने लगा, अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा। वॉट एवर यू वांट टू स्पीक यू कैन। ओके, अब मुझे अपने काम में ज़्यादा विश्वास होने लगा है। मुझे लगता है कि मैं काम को आसानी से कर सकता हूँ। नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट इन माई वर्क। आई फील आई कैन डू टास्क ईजली। हमारे पास लगातार इवेंट्स थे और उनके बीच में आराम करने का कोई समय नहीं था। वी हैड बैक टू बैक इवेंट्स एंड देयर वाज नो टाइम टू रेस्ट बिटवीन देम। पूरे दिन मेरी बैक टू बैक क्लासेस थी, जिससे मुझे बहुत थकावट महसूस हुई। आई हैड बैक टू बैक क्लासेस ऑल डे, विच मेड मी फील वेरी टायर्ड।